हेलो नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ दिया था, है ना। तो अब जो हम उसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही पढ़ेंगे, बस उसका हम लोग पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 में क्या आएगा, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमने पार्ट 2 में पढ़ा था उसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म, तो बस इसमें भी वही है, उसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म। तो चलिए, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। और गाइस, आपसे एक तो गुजारिश है कि आप लोग जो है वीडियो तो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो गाइस, सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं जाता है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो ईजिली। तो गाइस चलिए, बातें बाद में कर लेंगे, अभी जो हम लोग वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और गाइस, अभी जो है मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि हमारा जो है नया सेटअप लग रहा है, इसलिए हम लोग नहीं डाल पा रहे थे वीडियो। तो अब जो है मैं कंटिन्यूसली कोशिश करूँगा कि वीडियो डाल सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, हम लोग इसका नेगेटिव फॉर्म पढ़ लेते हैं। तो सेकेंड डाल देते हैं, नेगेटिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए, तो पढ़ते हैं इसका नेगेटिव फॉर्म। थोड़ा तो आपको नेगेटिव फॉर्म पता ही रहना चाहिए क्योंकि हमने जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ा था बस उसके ही जैसा है। और अगर गाइस आपने वो पढ़ लिए होते, क्या कहते हैं, वर्ब के हेल्पिंग वर्ब्स मैंने बताए थे, अगर आपने वो हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ लिए होते तो उसमें आपको बहुत जो है बहुत ही हेल्प मिलती। तो अभी मैं बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। चलिए, तो पढ़ते हैं। तो मेरे पास ब्लू पेन जो है वो थोड़ा लीक कर रहा था, इसलिए मैंने ब्लैक पेन ले लिया। तो अभी हम लोग जो है, जैसा कि हमारा रूल है कि सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला ही पढ़ेंगे, वरना बिना फॉर्मूले के नहीं बनेगा। तो फॉर्मूले का मैं एक ट्रिक बताऊं आपको कि जैसे कि हमने अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था, तो अगर आपने वो फॉर्मूला जो है अच्छे से पढ़ा होगा तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव फॉर्म वाला फॉर्मूला है ये भी आप समझ जाएगा, क्योंकि सब उसमें वैसे ही है। अगर आप एक बार उस वीडियो का गौर करें तो सब वैसे ही है, बस यहाँ पे हैज़ नॉट और हैव नॉट लगना है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे अगर जिसके पास नहीं है तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ कि हैज़ नॉट हैव नॉट कहाँ लगेगा। तो सब्जेक्ट के बाद आपको हैज़ नॉट हैव नॉट लगाना है। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि क्या आता है, हैज़ आता है कि हैव आता है। मैंने आपको बताया था हैज़ आएगा सिंगुलर में और हैव आएगा प्लूरल में, तो ये देख लेना है आपको सेंटेंस में कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। चलिए, अब हम जो है यहाँ पे लिख देते हैं हैज़ नॉट और हैव नॉट। ये कंडीशंस आपको इतनी पता रहनी चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला काम है। एक बार टेंस याद हो गए तो समझिए इंग्लिश आपकी कंप्लीट हो गई बहुत ही अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे भी वर्ब का थर्ड ही फॉर्म लगेगा, कोई फोर्थ फिफ्थ फॉर्म नहीं लगेगा, इसमें भी वर्ब का थर्ड ही फॉर्म लगेगा। तो गाइस, मैं जो एक तो फोटो पिन करके डाल दूंगा जिसमें सारे जो हैं लिखे होंगे वर्ब टेंस पूरे फर्स्ट फॉर्म से लेके लास्ट फोर्थ फॉर्म तक के। अब यहाँ पे ये हमने फॉर्मूला देख लिया, अब जो हम लोग थोड़ा इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं इस पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो गाइस, इसका बताइए आप सभी लोग, अगर आपके अंदर नॉलेज है तो ये कमेंट करिए, क्या इसका हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बना सकते हैं? कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं ही बता देता हूँ कि इसका नहीं बन सकता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्यों नहीं बन सकता है ये आपको कमेंट में करना पड़ेगा। चलिए, हम इसको जो सही तरीके से लिख देते हैं। देखिए, ये इसमें डिफरेंस था कि यहाँ पे रहा है आ गया, बल्कि ये वाला सही था, वह चाय नहीं पी चुका है। अब लास्ट में चुका है आया, तभी तो ना हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। यहाँ पे रही है आया है, तो हम लोग को तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना पड़ेगा ना। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वर्ड में कभी कभी मिस एक्सचेंज हो जाता है। अगर आपसे बन रहा हो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं रहना चाहिए, मतलब कॉन्फिडेंस रहना चाहिए बट इतना भी नहीं कि जल्दबाजी में आप सभी लोग गलत करते। तो अब हम लोग इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे वह चाय नहीं पी चुका है, तो एक की बात हो रही है, सामान्य एक की बात हो रही है, तो यहाँ पे हैज़ लगेगा। तो ही हैज़
नॉट टेकन अ टी, नॉट टेकन टी। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव फॉर्म पढ़ लेते हैं। तो इंटेरोगेटिव फॉर्म में एक उसका अलग से रूल आ जाता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा अलग से रूल आता है जो नेगेटिव में भी नहीं है। तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव हेडिंग डाल लेते हैं, इंटेरोगेटिव। गाइस वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं है क्योंकि 10-15 मिनट की तो टेंस की वीडियो रहती है, बट मैं आपको जो है पार्ट वाइज पार्ट जो है 10 मिनट में सिखा रहा हूँ। सोचिए 5-5 मिनट का डिफरेंस जो है रह रहा है। तो गाइस इतना अच्छे से समझा रहा हूँ तो एक तो लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए कर दिए कि जिसमें मेरा मोटिवेशन बढ़ जाए। तब हम लोग जो है इसका रूल देख लेते हैं कि इसका रूल क्या है। तो इसका रूल कहता है कि इसमें पहले हैज़ आएगा, हैव आएगा, बस इतना ही चेंज है इसमें। तो इतना तो आपको पता ही है कि रूल में, इस वाले रूल में यही रहेगा कि इंटेरोगेटिव में हमेशा हैज़ है पहले आएगा, देन फिर बाद में सब्जेक्ट आने वाला है और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा और ऑब्जेक्ट और OW और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। अब इससे भी एक ठो ले लेते हैं, ही हैज़ टेकन अ टी, ही हैज़ टेकन अ टी और क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब इसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा बताइए, आप कमेंट में करिएगा आप लोग इसको। अब जब तक हम लोग देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव फॉर्म। ये शायद से आपको इसका फॉर्मूला बनना चाहिए इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का। अगर आपसे नेगेटिव इंटेरोगेटिव दोनों का फॉर्मूला बनता है तो आपको इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का भी फॉर्मूला बन जाएगा बहुत ही ईजीली। इस फॉर्मूले को आप सब लोग कमेंट करिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। और अगर आपको समझ में ना आए डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।